चलिए खबरों में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के कोरिया की करते हैं, जहां रेत तस्करी विवाद में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। बीजेपी नेता और भाई को कार में जिंदा जला दिया गया। रेत तस्करी का विवाद जिसमें बीजेपी नेता और भाई को जिंदा जला दिया गया, वो भी एक कार में उन्हें बंद करके। दो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं इस हादसे में। कार में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। पास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ के निशान मिले, जिसके बाद पुलिस ने आशंका जताई कि यह जानबूझकर किया गया है। इलाके में तनाव का माहौल है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव की घटना। दरअसल ये खबर कुछ इस तरह से थी कि कार में अचानक आग लगी और अंदर बैठे लोग जिंदा जल गए। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की परिस्थितियों को देखा, आसपास की जो मौका वारदात की तस्वीर थी, वो ये बयां करने की कोशिश कर रही थी कि ये महज एक हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। और अभी जो बात निकल कर आ रही है कि रेत तस्करी का विवाद था और उसी विवाद में जबरन गाड़ी में आग लगाई गई। बीजेपी नेता और उसके भाई को कार के अंदर जिंदा जला दिया गया आरोपियों की ओर से। एक खौफनाक कदम। दो लोग गंभीर रूप से झुलसे इस घटना में। इलाके में तनाव का माहौल है। बड़ी घटना कोरिया से सामने आई है। और देखिए, इस घटना के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रेत कारोबार अब गैंग वॉर की वजह बन चुका है। कोरिया की घटना बेहद हृदय विदारक है, ये सुशील आनंद शुक्ला ने कहा। लेकिन यह भी कहा कि रेत का कारोबार अब देखिए गैंग वॉर की वजह बना हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कोरिया घटना की हम पूरी जांच करवाएंगे। तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ घटना पर बयानबाजी को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोरिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 2 आदमी की मौत हो गई। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। हम मुश्किल से भी एक पखवाड़ा पहले जांजगीर चांपा में घर में घुस के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी की चाकूबाजी हो रही है और पूरा खुलेआम खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेत घाटों में। सरकार सोई हुई है। देखिए, घटना की जांच होगी और जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस हर मुद्दे पे इस तरह से बयानबाजी करती है तो ये दुर्भाग्यजनक है कि हर घटना पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। जिन्होंने राज्य का अपराधीकरण किया हो, जिनके राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति की कोई चीज न बची हो, वो इस प्रकार से मुद्दा उठाकर अनावश्यक रूप से किसी घटना को राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। ये उचित नहीं है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। शिखर देवांगन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शिखर, जो घटना पहले एक हादसा लग रही थी, कार में आग लगी, 2 लोग उसमें झुलस गए और उनकी मौत हो गई, लेकिन कैसे ये पता चला कि इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी साजिश थी, अवैध रेत का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है? आरोपी कौन है और इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? किस एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है? देखिए, कल देर रात की घटना है। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नौगांव में जो है विवाद होता है और विवाद के बाद फॉर्च्यूनर कार में आग लगा दी जाती है, जिसमें जिंदा 2 लोग जल जाते हैं। 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुंचते हैं। इस पूरे मामले की जांच की जाती है और जांच जैसे ही शुरू होती है, परत दर परत पूरा मामला खुलता हुआ नजर आता है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बीजेपी नेता भरत सिंह को उसके रिश्तेदार को जो है रेत घाट का ठेका मिला था और ये विवाद की वजह थी और यही जो है कड़ी जुड़ते हुए नजर आई और ये उस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि भरत सिंह बीजेपी नेता हैं और मनोज त्रिपाठी जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो भी भाजपा नेता है और दोनों के बीच में
लंबे समय से विवाद चल रहा था रेत को लेकर, और रेत को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा था, ये विवाद इतना बढ़ा कि 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। और ये हृदय विदारक जो घटना हुई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं रेत घाटों को लेकर। अक्सर इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि खूनी संघर्ष रेत घाटों में देखने को मिलता है, लेकिन जब ये कोरिया जिले से घटना निकलकर सामने आई तो कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि रेत घाटों में अब सरकार के संरक्षण में इस तरह से खूनी खेल खेला जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये घटना हृदय विदारक है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठा रही है उस पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस तरह से संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति करना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश भर के रेत घाटों में जो विवाद की स्थिति बनती है वो अब खूनी संघर्ष का रूप लेते हुए नजर आ रही है। मामला जितना संवेदनशील है शिखर, उतना ही गंभीर भी है कि अवैध रेत को लेकर, घाटों को लेकर किस तरह से माफिया एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करेंगे, ये तस्वीर बता रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शिखर तमाम जानकारी के लिए। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इधर